तो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉल स्टॉक पर, जहां पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करें। यानी कैसे सपोर्ट को फाइंड करेंगे, कैसे रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे और कैसे इनकी हेल्प से हम जो स्टॉक का मोमेंटम है, ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है, ये पता करेंगे। ठीक है, सिंपली ये बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के चार्ट के, जहाँ पर आपको इनका यूज़ करके सिंपल एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट नो बकवास। इससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो बेसिक से मैंने स्टार्ट करी हुई हैं, उसका बटन मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सिंपल डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट क्या होता है? कभी समझो, सपोर्ट क्या होता है? किसी को पुश करना, यानी अपसाइड को पुश करना, सपोर्ट देना किसी को। ठीक है, कंधा देना कहते हैं जिसको। सपोर्ट मतलब यानी कोई भी चीज़ आपको कहाँ ले जा रही है, ऊपर ले जा रही है, सपोर्ट कर रहा है ना बंदा। और रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको रोकना, यानी हिंड्रेंस पैदा करना, आपको गिराना। ठीक है, आपको नहीं स्टॉक को गिराना, यानी रेजिस्टेंस वहां पर से क्या होता है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि वहां से स्टॉक क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक वहां से गिर सकता है। और सपोर्ट मतलब क्या होता है? जहां पर वो सपोर्ट है वहां से स्टॉक ऊपर भाग सकता है। तो आई होप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में आया होगा। सपोर्ट क्या समझेंगे और रेजिस्टेंस क्या समझेंगे। अब होता क्या है, जब भी मार्केट का जो प्राइस है या चार्ट का बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता ही है। तो जब भी वो एक सपोर्ट पर आता है, ठीक है, सपोर्ट पर यानी कि कहीं कोई भी चीज़ को एक सपोर्ट दे रही होगी। यानी मैंने इससे पहले आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था। ठीक है, ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था, तो ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट का ही काम करती है। ठीक है, या तो अप साइड का सपोर्ट होगा या डाउन साइड का सपोर्ट होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा? वही ट्रेंड लाइन आपका एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगी, यानी कि यहाँ पर उसने सपोर्ट का काम किया है, यहाँ से स्टॉक ऊपर भागा, यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस का काम भी किया है। तो ये मैं चीज़ आपको सिंपल चार्ट पे लेके बेसिक समझा दूंगा, तो सिंपल आप समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट सिंपल एक प्राइस पॉइंट, जहाँ पर स्टॉक अगर ऊपर गया और नीचे भाग गया तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा यहाँ से ऊपर जंप कर सकता है। ठीक है, ये सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस और सिंपल है। रेजिस्टेंस क्या है? अगर मान लीजिए स्टॉक नीचे से भागा ऊपर, ठीक है, यहाँ भागा, यहाँ पर कोई प्राइस पॉइंट है, यहाँ से वो फिर नीचे गिर गया। ठीक है, अगली बार यहाँ से कहीं से उठ के आया ऊपर और यहाँ पर से दोबारा चांसेस है कि वो नीचे भागे, यानी क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस है, पहले यहाँ पर से वो गिरा हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस नहीं हो गया। सिंपल इसका एग्जांपल बेसिक से समझते हैं चार्ट पर, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करें, ये चार्ट पर देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी ऑन चार्ट। तो यहाँ पर देखो, सिंपल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। पहले तो मैं ट्रेंड लाइन एक दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पुरानी वीडियोस में लिंक आई बटन पे लिंक है आपका, सिंपली वहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी मैंने सिखाया हुआ है, कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपली एक ट्रेंड लाइन आ गई है। ठीक है, ये देखो, ट्रेंड लाइन का मैंने बताया है कैसे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है मार्केट। ट्रेंड लाइन पर सिंपली क्या लिया, सपोर्ट लिया। वो कैसे लिया है, ये देखो, मैं दो स्विंग्स की बात करी थी, एक स्विंग यहाँ पर पकड़ा है, दूसरा स्विंग यहाँ पर पकड़ा है, जब तीसरी बार यहाँ पर आया तो कितना ऊपर गया, देखा? तो दिस वन एक्ट एज अ सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक, और दूसरी बात करते हैं, जो हम ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं वो एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। तो कैसे करेगा? देखो, जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बताया है, यहाँ पर दो स्विंग्स को ऐड करो और कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस का काम कैसे कर रहा है। यहाँ पर क्या था, ऊपर नीचे, यहाँ पर देखो एक स्विंग यहाँ पर है, दूसरा स्विंग यहाँ पर है, तीसरे स्विंग जब यहाँ पर आया तो स्टॉक का प्राइस यहाँ से गिरा, कुछ हद तक गिरा। ठीक है, यानी गिरा है वहाँ से प्राइस, यानी ये काम क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर यहाँ से ऊपर क्या, फिर इसी ट्रेंड लाइन पर आकर ही गिरा है। ठीक है, फिर यहाँ इसने फिर सपोर्ट लिया। तो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। और सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल लाइंस की बात करेंगे, तो लाइंस कैसे काम करेंगे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, वो भी आपको दिखाता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या फिर जोन हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि उस एरिया से बाउंस बैक या बाउंस डाउन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर देख रहे हो, चार्ट देख रहे होगे, तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। ये टूल्स आप यहीं टूल बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हैं कॉर्नर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से प्राइस ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि ये एक सपोर्टिंग एरिया है, प्राइस का सपोर्टिंग एरिया है। देखो इसके आसपास ये जोन, कभी भी जो सपोर्ट होता है वो एक जोन, फिक्स जोन होता है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो एक जोन टाइप का होता है कि वहाँ से इस प्राइस के ऊपर जाने की संभावना है, यानी सपोर्ट लेने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखो कितनी बार सपोर्ट लिया इस प्राइस पॉइंट पे। तो ये एक्ट दो दिस पॉइंट या दिस प्राइस पॉइंट एक्टिंग एज अ सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। कैसे देखो, जब 2021 की बात है, अराउंड ये कब की बात है, हाँ 21 की बात है, जब ये प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, तो एक डिप मारा और दोबारा यहीं पर आके दोबारा डिप मार के यहाँ से ऊपर भाग गया। यानी हमको दो स्विंग तो देखने ही हैं, दो स्विंग्स हमने देखने ही है, चाहे हम ट्रेंड लाइन में देखें, चाहे सपोर्ट में देखें, चाहे रेजिस्टेंस में देखें। ठीक है, तो दो स्विंग्स हमने देखे, यहाँ पर देखो दो मिल गए हमको, तो हमने इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया आगे को। इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बना है। यहाँ पर भी सपोर्ट का काम कहाँ पे हो रहा है मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इसके बीच में हमने मेन सपोर्ट हमारा ये है, मेजरली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब प्राइस पॉइंट दोबारा यहाँ से इतना ऊपर जाके यहाँ से जब नीचे गिरा है प्राइस पॉइंट, कहाँ पर सपोर्ट लिया उसने, देखो इसी सपोर्ट लाइन पे, सपोर्टिंग लाइन पे, या इसी सपोर्टिंग जोन पर। ठीक है, ये जोन है सपोर्ट जोन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे प्राइस आया, इससे फिर बाउंस बैक किया हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से फिर डिप आया, फिर इसी से बाउंस बैक किया। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, इसके आसपास आया। तभी मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक फिक्स लाइन नहीं हो सकती सपोर्ट।
ठीक है, एक्यूरेटली नहीं बता सकते, एक जोन टाइप का होता है, यानी 10 से 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, वो वेरीज करता है आपके स्टॉक प्राइस के हिसाब से। ठीक है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास का एक रेंज होता है जहाँ से उसके चांसेस होते हैं कि वो अप डाउन करे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक किया है प्राइस ने। ठीक है, दो स्विंग्स आपने पकड़े, यहाँ पर एक स्विंग, दो स्विंग, तो यहाँ से जैसे पकड़ा, यहाँ से नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो हाई चांसेस क्या है, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ये काम करेगा, यहाँ पर हमें सारे एनालिसिस मिलाकर करने हैं। ठीक है, अब बाई चांस अगर अगली दफ़ा कभी ये गिरता है स्टॉक प्राइस, तो हम नेक्स्ट बाई कहाँ पर करने का सोचेंगे इसको। हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये ऊपर गया है तो नीचे तो आना ही है इसने, क्योंकि स्टॉक का मोमेंटम कभी 90 डिग्री तो होता नहीं है। फिर ये नीचे आएगा, पुल बैक लगाएगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, फिर यहाँ से ऊपर भागेगा, या यहाँ से नीचे आकर यहीं पर कहीं रिजेक्शन ऐसे कंसोलिडेशन करे, देन इसके बाद एक सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है बाइंग की सपोर्ट पे। ठीक है, ये होता है सपोर्ट क्रिएट करना, यानी कि दो स्विंग्स पकड़ो और उसको एक जोन बनाकर ट्रेड करो। ठीक है, अगला मैं एक और सपोर्ट आपको दिखाता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, एक छोटे लेवल पे आपको दिखाता हूँ कहाँ पर एक सपोर्ट का काम किया हुआ है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर देखो, वो तो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे लिया था, बड़े एरिया पे लिया है। अब देखो यहीं पर, ठीक है, कुछ दिनों की बात है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पहला स्विंग बनाया, यहाँ पर दूसरा बनाया, यानी हमने इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया आगे को। ठीक है, जैसे ही हमने एक्सटेंड किया, जब तीसरी बार देखो यहाँ से स्टॉक भागा, उसके बाद नीचे जब आया तो यहाँ पर देखो यहीं से उसने क्या किया, बाउंस बैक लिया। देखा, तो यहाँ पर गया, हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बाइंग की, और यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमारे हम कंपेटिबल रहेंगे एक्सेस करने को प्रॉफिट को, वहाँ तक हम बुक कर देंगे। ठीक है, फिर वापस अगर नीचे आया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर से ट्राई किया गया। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स भी बनी है, रेड और ग्रीन का मतलब भी मैंने आपको बताया, सिंपली आई बटन पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, रेड और ग्रीन ऊपर जाने का ट्राई किया प्राइस ने, लेकिन यहाँ पर क्या थे, बेयर्स स्ट्रॉन्ग थे, बुल्स हार मान लिया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सपोर्ट टूटा और प्राइस नीचे अगले सपोर्ट तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पुल बैक का सिनेरियो भी बना है, कुछ इस तरीके से पुल बैक का सिनेरियो भी बना है, जो मैंने आपको इजीली समझाया है, प्राइस का एक्शन होता है, ये रहा पुल बैक। ठीक है, तो देखो सपोर्ट का काम ऐसे होता है। अब ऐसी बात करेंगे रेजिस्टेंस की, सिंपली ऐसी रेजिस्टेंस भी काम करता है। रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल सिंपली यहीं पर दिख रहा है हमें, ये देखो, ये भी एक जोन है। ठीक है, कुछ 5-10 पॉइंट का जोन है, ये देखो इतना प्यारा सा हमें दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर हम क्या हुआ है, एक बार प्राइस ऊपर गया, दोबारा वहीं पे गया, तो दो स्विंग मिल गया हमको। ठीक है, दो मिल गए, तो सिंपली उसको क्या करो, एक ट्रायंगल बॉक्स बनाओ, टूल बॉक्स यहाँ है आपके पास, इस पर आपको सेटअप मिल जाएगा, यहाँ से पकड़ो और यहाँ पर सिंपली इसको एक्सटेंड कर दो आगे को। ठीक है, जैसे आगे को क्या क्या क्या, एक पहला यहाँ पे मारा, दूसरा मार दिया। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने आगे। अब हमें क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से तो हमें पता है कि सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके आ गया है, तो हम यहाँ रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, यहाँ पर प्राइस कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर कैंडल बनी है और यहाँ से फिर प्राइस का क्या है, डाउन मोमेंटम चल गया, और कहाँ तक गया देखो, फिर से नेक्स्ट सपोर्ट तक। यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम क्या है, प्राइस अगर सपोर्ट से घुमा है तो रेजिस्टेंस तो जाएगा ही जाएगा, रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं तो फेस करेगा वो। फिर उस रेजिस्टेंस को फेस करके फिर प्राइस डाउन आएगा, फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट पर आएगा, फिर जाकर फिर रेजिस्टेंस आएगा, या फिर पुल बैक करके आगे अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। मैं दो चार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर दिखा देता हूँ आपको। यानी सिंपल आपने क्या करना है, दो स्विंग्स को पकड़ना है, दो स्विंग्स को कनेक्ट करके एक जोन बना देना है, और वहाँ पर वेट करना है प्राइस के आने का, कोई भी स्टॉक में, या कोई प्राइस उस स्टॉक पे कहीं पर भी अगर आया हुआ है, उस प्राइस पॉइंट पे अगर स्टॉक आया हुआ है तो आप बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, और मैं दिखाता हूँ आपको रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखो, दो स्विंग्स अराउंड यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये एक जोन बना है मेरा, लगभग लगभग एक जोन है। ठीक है, छोटा सा जोन बनाया मैंने। अब देखो, जब भी प्राइस पॉइंट यहाँ पर आया है, यहाँ पर क्या हालत की है इसने प्राइस की, यहाँ से गया, ऊपर गया, एक लिया, डिप मारा, दूसरी बार लिया। ठीक है, तीसरा थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम क्या हुआ, यहाँ पर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यहाँ से प्राइस फिर नीचे गिरा। ठीक है, कुछ हद तक गिरा यहाँ तक। ठीक, फिर यहाँ पर क्यों गिरा, यहाँ पर भी एक सपोर्ट ड्रॉ है, सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर इसने बाउंस बैक, यहाँ से फिर बाउंस बैक और ऊपर रैली। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट क्या है, तो यही आपको चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पर देखो, एक एक स्विंग, ये दूसरा स्विंग, यहाँ पर तीसरा स्विंग देखो, ये एक जोन फिर बन गया हमारा। ठीक है, ये काम क्या कर रहा है अभी, ये काम कर रहा है यहाँ पर सपोर्ट का, और ये लाइन क्या काम कर रही है, रेजिस्टेंस का। तो सिंपल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ चुका है। ठीक है, दो स्विंग्स पकड़ो, एक्सटेंड करो, और प्राइस के आने का वहाँ पर वेट करो, और वहाँ से प्राइस या तो बाउंस बैक होगा या उसे ब्रेक करके नीचे आएगा। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस कहाँ से भागेगा, सपोर्ट से ही भागता है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि रेजिस्टेंस के आसपास के जोन से ही प्राइस कहाँ देगा, डाउन साइड का मोमेंटम देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आप इसको चार्ट पर खुद प्रैक्टिस करेंगे, और बैक टेस्ट करेंगे कि कैसा ये रिजल्ट दे रहा है हमें, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको डाउट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं नए नए कंटेंट आपके लिए अपलोड करता रहूँ। तब तक के लिए ओके बाय।